डिग्गी आज हम गाड़ी में डिग्गी में बैठे हैं, इसलिए डिग्गी चैंपियंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुकरे चैंपियंस। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं रानी बाजार। ये लोग ब्लड डोनेशन कराएंगे, इसलिए वो बताऊं। और हम पीछे डिग्गी में बैठ के मजे कर रहे हैं अर्चना मासी के साथ। यार ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो बस चलती है ना। पीछे ज्यादा मैं बस के ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ। मैं ड्राइवर के पास में बैठा था एक बार, जब मैं ना मम्मा की नाना हाँ तो अपने गार्डन को रख पाती हो। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे भवन में। और नाम क्या भवन का? ये तो जिला उद्योग भवन। जिला उद्योग भवन इज ऑन गोइंग। मेरा लगभग 25 वर्ष से अधिक समय से परिचय रहा है। वे सिद्धांतवादी थे, स्पष्टवादी थे और अपने वचनबद्ध थे। वे जिसके साथ जुड़े जाते थे तो आजीवन उनका उनसे संबंध रहता था। उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर मैं भी उनसे जुड़ा। हमने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का चुनाव साथ करा, जीत हासिल की। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने अपने विचार फार्मासिस्ट अपग्रेडेशंस के रखे। उनके विचारों को वहाँ पर पूरी तरजीह दी गई। फार्मासिस्ट के कैडर डेवलपमेंट में माधव जी अहम भूमिका रही। माधव जी स्वयं डी फार्मा थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे दिनेश बादू को डिग्री बैचलर ऑफ फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट कराया और उसको अच्छी तालीम दी। और वे सदैव फार्मासिस्ट प्रोफेशन की अपग्रेडेशंस के लिए विचार रखते थे। और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि उनके बेटे दिनेश बादू भी उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे ले जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में अधिकांश केमिस्ट साथी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के दिन ये संकल्प लें कि हम नशे की प्रवृत्ति को रोकने में अपनी अहम भूमिका करें। हमारे सैकड़ों केस होती हैं, उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही भेजें, क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि आमजन जो है और उसमें खासकर युवा वर्ग जो है वो नशे की लत में जकड़ता जा रहा है। तो आप संकल्प ले कि मैं अपने दो लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखूंगा और उसमें अपनी अहम भूमिका अदा करूंगा। तो मैं समझूंगा कि ये रामलाल बादल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। दवाइयाँ जो नशे के रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दें, यदि क्वांटिटी लिखी है होती ही दें। यदि आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि नशे का अवैध कारोबार कर रहा है, उसके बारे में ड्रग डिपार्टमेंट को और पुलिस विभाग को सूचित करें, जिससे कानूनी कार्रवाई करके उसको रोका जा सके। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक लोगों के काम आते हैं, और हम अपने जीवन में अगर किसी के काम आ सके तो वही हमारे जीवन की सार्थकता होती है। मैं सम्माननीय अनंतवीर जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे बादू साहब के द्वारा किए गए उन कार्यों का छोटा सा एक ब्यौरा हमारे सामने रखें। सम्माननीय भगवान राम जी के साथ हमारे बीच में पढ़ रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान राम जी की भी मेरी आवाज अगर उन तक आ रही है तो वे। रामलाल जी बादू से मेरा बचपन से वो है, क्योंकि हमारे निवास से सबसे नजदीक त्यागी वाटिका से उन्हीं की दुकान थी पास में केमिस्ट की। और जब वो सूरसर से आके यहाँ अभी आधा घंटा पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है और अब तक 44 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं ब्लड डोनेशन करने वालों के। मैं चाहता हूँ आप उनका तालियां बजाएं। आपने ये लेके आएंगे सर वहीं से लेके जिन लोगों ने अपना प्रमाण पत्र नहीं लिया है वे मंच
आपने अपना फोटो यही दे लिया है, मैं चाहता मंच के जरिए आपको मिल पाइए। एक बार आ जाइए, सभी लोग आ जाइए प्लीज। यही से पूछा तो इन्होंने कहा कि ब्लड तो देते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में ही एकमात्र वो साधन है जहां आपका ब्लड बनता है। और इन्होंने कहा पहले तो था कि एक बार आदमी अपना खून देता है तो एक जिंदगी बचाता है, इन्होंने कहा एक नहीं कई जिंदगी बचा सकता है। ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं उनको आज अलग अलग करके, अगर किसी को प्लाज्मा चढ़ाना है तो ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके चढ़ाया जा सकता है, कुछ और चीजों की जरूरत होती है वो कंपोनेंट अलग लिया जा सकता है, और ब्लड देकर के भी किसी की जान बचाई जा सकती है। शांति के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं गौतम जी चोपड़ा साहब। गौतम जी चोपड़ा साहब आए, तालियां सबके लिए बजाएं, मेरा निवेदन रहेगा। एक शख्स वो थे जो अभी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने वो मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी लेबर का काम करते हैं, वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आए। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आए, कि बस एक बार किसी ने काम में गया और किसी की जिंदगी बची, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा ब्लड डोनेट करना चाहिए। आज उन्होंने सुना और यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए वो आ गए। ऐसे लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। सम्माननीय है शर्वनजीत चौधरी, शर्वनजीत चौधरी, मोहम्मद इरफान साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये वो लोग हैं जो सही अर्थों में इंसानियत को अर्थ देते हैं कि केवल दुनिया में अगर बची रहेगी तो वो इंसानियत बची रहेगी। और मोहम्मद ताहिर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। करीब 44 फॉर्म जो है फिल हुए हैं और अब यहाँ पर लगातार ब्लड डोनेट करने वालों का एक सिलसिला, एक कतार जो है वो हमें दिखाई दे रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुभाष मुर्तेजा सर का, और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दो शब्द के लिए मैं जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका जी 25 से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात को कहें। परम सम्मानीय अति सम्मानीय, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया, आज से 1 वर्ष पूर्व इसी सभा और कोरोना काल में हमारे कुछ साथी जो हमें छोड़कर चले गए थे, और जिसमें हमारे बीकानेर के लिए पूरे भारत के मोलाराम जी कोकड़ा साहब आ गया। उसके बाद दिलीप सियाग साहब से मैं निवेदन करूंगा। दिलीप सियाग साहब आप आइए। ओम प्रकाश जी सियाग साहब, यही है दिलीप जी जिन्होंने मुझे कहा कि ये सेल्फ मोटिवेटेड जो है वो आए, आगे भी उन्होंने 2-3 बार ब्लड डोनेट किया है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके इसका वेलकम करें, स्वागत करें। और अब इस कड़ी में हम उस शख्सियत को जोड़ देते हैं जिन्होंने एक अच्छी बात है कि हमारे जो डीसीओ हैं दोनों जो यहाँ पर आए, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके आप उनका वेलकम करें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रधान प्रतिनिधि जो रावत साहब से बता रहे सियाग साहब कि वे आए और अपने, चूंकि उन्होंने भी ब्लड डोनेट भी किया है रावत साहब ने, उनका जोरदार तालियों से वेलकम करें, स्वागत करें। धर्मपाल सियाग, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। आज मानस समारोह के शहर के बाबू विभाग के आप सबका इस मानव सेवा के लिए आपका आभार और अभिनंदन। मैं बाबू विभाग के बारे में तो मैं आपको क्या मेरे विचार शेयर करूँ। आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा बारीकी से सभी हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप मारने जा रहे हैं। कोई नहीं मारने जा
आग्रह है Sustu. और सभी गवर्नमेंट परिवार से बड़े कार्य किया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी बातें हमें सोशल मीडिया के जरिए दूसरे से पता चलता है। कौन है ब्लड डोनेट करने वाले को इस बात का पता चले कि मेरे द्वारा दिया गया ब्लड फला शहर के फला नाम के फला व्यक्ति को ये मेरा ब्लड वहां लगा है, इसके ब्लड लगे, इसके ब्लड चढ़ाया जाए, उसको भी पता होना चाहिए कि ये जो ब्लड चढ़ा है ये उस गांव के उस व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ ब्लड होना चाहिए, ताकि वो इंसानियत के नाते कभी कभार आपके घर पे जितने ब्लड डोनेट है, आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आकर के ये कहे कि आपने एक बार ब्लड बैंक के अंदर बहादुर जी की स्मृति में ब्लड दिया था और वो ब्लड मेरा जीवन बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप मेरे भगवान से गई तो हकीकत बात है, मेरे इस कार्य में पारदर्शिता है और ब्लड डोनेट करने वालों की हौसला बढ़ेगा और आगे से आगे प्रेरणा भी मिलेगी। आज यूथ ब्लड डोनेशन नहीं कर रहा था, सब लोग जागृत है, सब लोग हैं। एक जमाना वो भी था, हमने देखा है बीबी हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ती थी, परिवार के सदस्य इलाज कराने आते थे, 7-20 साल में साथ इलाज ब्लड देना पड़ेगा, सारा सभी लोगों से जाने बोलेंगे उनमें समाधान नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक अमर स्थिति है ऐसी प्रश्न हो सवाल करिए, उन्होंने तो अपने जीवन में शायद 117 बार ब्लड डोनेट कर दिया। के आसपास है 117 बार ब्लड डोनेट कर दिया और 150 से अधिक उन्होंने ब्लड डोनेशन के कैंप में लगाए, लोगों को मोटिवेशन करते हैं। ये चीज इंसान के जीवन में हकीकत में ब्लड देना कोई वो नहीं है, साधारण शरीर के अंदर हमें सबको पता है, साधारण शरीर के अंदर ब्लड है वो एक दिन के अंदर वापस वो विशेष बात नहीं है। किसी एक गरीब का और जरूरतमंद का अगर जीवन बचे इससे आप समझ इस राजधानी सभा के अंदर बहादुर जी के लिए दान करने का प्रोग्राम महावीर जी ने किया था। आप सब साधु आपके पास है, अभिनंदन के पास है, स्वागत के पास है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चंद्रकांत शर्मा जिन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है देने के लिए। चंद्रकांत शर्मा जी के बाद जितेंद्र जी बोथरा जो कि हमारे ड्रग कंट्रोलर अधिकारी हैं, एक बार आप उनका तालियां बजा करके वेलकम करें। जितेंद्र शर्मा जी और सम्माननीय जितेंद्र बोथरा जी, आपने भी आज के ब्लड डोनेशन केंद्र में रक्तदान करते हुए न केवल हमारा सहयोग किया है बल्कि एक शानदार उदाहरण पेश किया है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा बाबूलाल जी सिया साहब की बेटी मंच पर पधारे, आदरणीय बाबूलाल जी सिया। सुनेंगे नहीं। चंद्रकांत शर्मा जी के बाद बाबूलाल जी सिया, बाबूलाल जी सिया, बाबूलाल जी सिया। सीरियल में जज होते हैं ना, वो भी कैसे मार देते हैं, तो जब उनसे कुछ आवाज होती नहीं है। जगदीश जी चौधरी साहब जो कि उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपने बहुत खुशी होती है सर कि जब कोई व्यक्ति किसी एसोसिएशन को संभालता है, एसोसिएशन में रहते हुए वह अपने लीडरशिप के जरिए उस एसोसिएशन को एक पहचान देता है। उसके बाद में उनके द्वारा जो भी काम किया गया होता है, एसोसिएशन की जो प्रवृत्ति और आने वाले जो नायक होते हैं ये उनके बताए मार्ग पर चलते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। संस्थाएं अपनी जगह रहती हैं, लोग आते हैं, हर आदमी के नेतृत्व का अपना एक तरीका होता है।
भानु साहब ने जो नेतृत्व दिया, आज उनकी बदौलत हम उनके जाने के 1 साल बाद भी उनका श्रद्धा में स्मरण कर रहे हैं और एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिसके चलते आने वाले लोगों को भी एक संदेश आएगा। ये सकारात्मक संदेश है इस दौर में जहां परस्पर विश्वास कम हो रहा है, आपसी द्वेष, घृणा और वैमनस्य अपने चरम पर है। ऐसे में अगर बीकानेर का भाईचारा और बीकानेर के लोग मिलकर के एक नजीर कायम करते हैं तो पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। उद्योग संघ में आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ जो ब्लड डोनेट किया है, जो करने की कतार में है, आप सभी लोग साधुवाद से पात्र हैं क्योंकि आपका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये एक अवसर है कि हम ऐसी पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपना रक्त दे रहे हैं। रक्त उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत है और इसीलिए कहा गया रक्तदान जीवन दान। अगर आप रक्त दे रहे हैं तो आप किसी के जीवन का दान कर रहे हैं, आप किसी को जीवन दान दे रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि आपके द्वारा दिया गया ये रक्त किसी को चढ़ेगा, वो हिंदू होगा, वो मुसलमान होगा, वो व्यापारी होगा, वो शिक्षा सेवी होगा, वो समाज सेवी होगा या वो कोई खिलाड़ी होगा, आपको बिल्कुल नहीं पता। लेकिन आपका दिया गया रक्त और इसकी एक बूंद किसी के जीवन को बचाने में अगर कारगर होती है तो यकीनन आप उसमें पुण्य के भागी बन जाते हैं। और इसीलिए रक्तदान से बड़ा कोई भी दान इस दुनिया में नहीं। दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी साहब, हम इतने आधुनिक हो गए हैं, सूरज चांद पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं बनी जो एक बूंद रक्त का निर्माण कर सके शरीर के बाहर। हमारे भीतर ही परमात्मा ने वो सिस्टम दिया है कि हमारे भीतर नया खून बनता है। और अभी जोशी जी ने कहा कि आपका लीवर जो है वो अच्छे से काम करना शुरू करता है, आपकी किडनी ठीक रहती है। तो जो लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। ब्लड लगातार देने से आपके शरीर में उसका शुद्धिकरण है। मोहन सिंह, अगर शिवरतन गहलोत जी, मुरली जी, निरंजन, आनंद जी, इन सभी लोगों ने अथक प्रयास करके और बाबूजी की जो प्रेरणा थी उसको सफल बनाने में भवानी जी, वीरेंद्र जी और कोई इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्लड डोनरों को मोटिवेट किया। इसके लिए सबसे ज्यादा मैं इन सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि इन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वैसे तो दिनेश भादु ने इस कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ मेहनत की, आरआरबी द्वारा हमारा सहयोग किया गया। उन सभी बच्चों को, उन छात्रों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने रक्तदान देके आज एक नई शुरुआत करके लोगों की जान बचाने का कार्यक्रम किया। मैं उन सभी केमिस्ट भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस मौके पे उपस्थित होके हम सभी दवा विक्रेता संघ के साथियों का हौसला अफजाई किया है और आगे भी कार्यक्रम करने की प्रेरणा प्रदान की है। इसीलिए हम ये संकल्प कर रहे हैं कि भी आगे भी हमारे अध्यक्ष जी जगदीश जी भी खूब प्रयासरत रहे। उनका ये मानना है कि ये ऐसा कार्यक्रम चलता रहे। एक सूचना को देना चाहता हूँ, हमारे आजीवन सेक्रेटरी रहे थे राजेंद्र जी गोयल साहब, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। 15 अगस्त को उनकी भी हम पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। केमिस्ट भाइयों, ये अच्छी परंपरा का पालन करने के लिए हम आगे आ रहे हैं। इस बार रक्तदान का था, अगली बार हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अन्नदान, ऐसे 51 परिवारों का चयनित करके और अन्नदान का कार्यक्रम करेंगे। राजेंद्र जी के लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ। सभी साथियों को, सभी वालों को, सभी, मैं सबसे ज्यादा उद्योग संघ के
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस चैंपियंस। तो अभी कहाँ? राठी बाजार में। रुको बता देता हूँ आपको। कहाँ जाएंगे देखो, लिखा हुआ ही नहीं है। हम जाके आए बीकानेर जिला दवा विक्रेता संघ रजी RRB फार्मेसी कॉलेज बीकानेर। तो अभी हमने जो वो ब्लड डोनेशन हो गई है, तो ये सारे हमने जो किए, हमें वो सर्टिफिकेट मिले, वो मैं तो हॉल में दे जा रहा हूँ।